नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 23 सितंबर। तो देखते देखते ये महीना भी जो है खत्म होने वाला है। सो उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको जो है सारा न्यूज़ हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, तो profitnama.com में जाइए और जहाँ पे आप हमारे वेबसाइट में लॉगिन करके सारा कंटेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि मेंबरशिप लेने के माध्यम से सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे ईयरली। और आपका ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं और आपका मंथली मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी क्वेश्चन कोई व्हाट्सएप में जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विल बी बहुत हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आज का मार्केट का मूवमेंट जो है वो हम चेक करेंगे। तो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट वेल और ऑल टाइम हाई मूव कर रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ करेक्शन है। तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे निफ्टी जो है, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग 2.5%, तो अच्छा उसने मेरे को रिटर्न दिया। तो कल जो है आज मैं जीटीडी मैंने लगा के रखा हुआ था, वो हिट नहीं हुआ। सो मोस्ट प्रोबेबली कल अगर वो हिट कर जाता है सो आई बी एग्जिटिंग द मार्केट टुमारो। निफ्टी 50 को अगर हम चेक करते हैं 0.5%, सेंसेक्स 0.45%। सो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट। स्मॉल कैप में अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी जो है हम निफ्टी में ही गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत ही तगड़े लेवल का मूवमेंट है। इस लेवल पे आपको थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला था। और बाइंग प्रेशर अगर हम देखते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा वैल्यू को, अगर क्यूमुलेटिव सीडीवी जिसको बोलते हैं, सीडीवी को अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दैट द मार्केट इज ओवरलोडेड राइट नाउ। सो बायर्स जो है वो पूरी तरीके से वो हावी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कल जो है आपका करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में भी वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगेन आईटी सेक्टर में जो है आपका ऑटो में बहुत अच्छा मूवमेंट है। बट ऑटो सेगमेंट, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, कि ऑटो सेगमेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड क्यों नहीं हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया था। सो ऑटो में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आईटी में मैंने हल्का फुल्का डाल के रखा था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूवमेंट इन द आईटी सेक्टर। बट यहाँ पे आपका 21 डीमा 50 डीमा सबके नीचे अभी मूव कर रहा है। बट 200 डीमा में जो है आपका सपोर्ट ले रहा है। सो अगेन थोड़ा तो यहाँ पे इंट्रिंसिकली अगर हम चेक करें सो द मार्केट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मतलब आईटी सेगमेंट जो बहुत ही तगड़ा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मूवमेंट है। मैंने यहाँ पे इस लेवल पे जो है डाला हुआ था, तो अभी 0.5% नीचे की तरफ है। एंड लेट्स सी हाउ। मैं यहाँ पे वैसा नहीं कि मतलब नीचे गिर रहा है यहाँ पे उसको लॉस को कंपेंसेट करने के लिए बाइंग शुरू कर दूंगा। मैं वैसा काम नहीं करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ व्हाइल एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा रहेगा तो लॉस खा के निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस तो मार्केट रखा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीएनएक्स फार्मा में अगर हम देखते हैं, फार्मा ऐप इज ऑल्सो डूइंग रिलेटिवली वेल। यहाँ पे जो लेवल है उस पे जो है आपको गोते खा रहा है। सो यहाँ पे सेलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस लेवल को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, इस लेवल में भी आप देखोगे यहाँ इस लेवल पे बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है। बट लेट्स सी, यहाँ पे ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ भागना चाहिए। बट भागेगा कि नहीं भागेगा वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। स्मॉल कैप में बहुत अच्छा मूवमेंट है। स्मॉल कैप में ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया था क्या क्या लेवल्स है। तो इस जगह पे डेफिनेटली गैप अप होके ओपन अप हुआ था। सो उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का गेम खेलने के चांसेस है। एफएमसीजी तो बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। एनर्जी सेगमेंट हैज बीन वेरी वेल। और पीएसयू बैंक, देखो पीएसयू बैंक जो मैंने डिस्कस किया था, जो एक्सपेक्ट किया था, वही आपको देखने को मिला है। 3.5% ऊपर की तरफ भागा हुआ है। सो दिस रैली, ये जो रैली था, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू राइड दिस रैली। बट अगेन पीएसयू मैं ऑलरेडी मिस कर चुका था। सो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग। एक्चुअली मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है यहाँ पे डालने के लिए, बिकॉज है नहीं। वो निफ्टी में मैंने डाल के रखा हो, तो निफ्टी से पैसा निकालूंगा तो फिर वो पैसा जो है फ्री होगा। बट अगेन आई डोंट हैव कैपिटल टू इन्वेस्ट है, सो विच इज क्वाइट सैड। अगर पैसा होता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली डालता। बट दीज आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज जो मैं मिस आउट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं रोता रहता हूँ, रोना नहीं है। बट यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि अच्छी ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस आउट किया, अगला जो अपॉर्चुनिटी है, तो अगर इस तरीके के पैटर्न मुझे दिखते हैं सो आई विल नॉट मिस आउट दोस अपॉर्चुनिटीज। इसी तरीके से गेम खेलता हूँ मैं। आपको क्या, कैसे आप गेम खेलते हैं मुझे डिफरेंटली बताइएगा। एंड अगर हम हीट मैप को चेक करते हैं, हीट मैप में भी आपको देखने को मिलेगा द मार्केट हैज बीन क्वाइट वेल। एंड एसबीआई में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, एमएनएम में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। सो आईटी सेक्टर हैज बीन क्वाइट फ्लैट। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग आईटी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट होगा, बट वो मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। सो आई विल बी जस्ट वेटिंग फॉर दैट। बट अगेन बाकी सेक्टर को अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पे अच्छा जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, हरियाली हर जगह है। सो ओवरऑल मार्केट हैज बीन क्वाइट गुड। और आज का हेडलाइन जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है। स्पाइसजेट जो है, स्पाइसजेट के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। सो स्पाइसजेट is a company which is still surviving. VI is a company which is still surviving, which is not supposed to survive. SpiceJet खत्म नहीं होना चाहिए। As he CMD Ajay hopes to prevent duopoly, bullish on comeback and market tailwinds. So again, the company
शुड कोलैप्स, बट अगेन गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट कर रही है। सो गवर्नमेंट सपोर्ट के माध्यम से कभी कभी QIP से पैसा मिल रहा है, कभी इमरजेंसी फंड लाइन या क्रेडिट लाइन मिल रहा है वहाँ पे, तो पैसा उनको मिल रहा है। इनके ऊपर NCLT में बहुत सारे कंपनीज उनको खींच के भी लेके आ रहे हैं। सो इट इज़ नॉट कोलैप्सिंग एनी टाइम सून। एंड पहले मैं जैसे इंडिविजुअल न्यूज़ लेके गेम खेलता था, मतलब न्यूज़ बनाता था, अभी मैं नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। और यहाँ पे सारा कंटेंट जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में ये सारा कंटेंट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और आज के हेडलाइंस को जो है वो हम चेक करेंगे। सो नियर अबाउट 59 हेडलाइंस हैं आज, और उसको जो है हम थोड़ा सा देखेंगे। और 59 चीज़ें तो मैं देख नहीं सकता, बट अगर आपको 59 चीज़ें देखनी है, बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं मेंबरशिप के माध्यम से। हर एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको बहुत ही इतना बड़ा बड़ा हेडलाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यही एडवांटेज होता है प्रॉफिटनामा का। एक सिंगल मेंबरशिप के माध्यम से ये सारा जो चीज़ आपको छोटा छोटा तरीके से समझाया जाता है, आप बहुत ही क्विकली जो है मार्केट की न्यूज़ को ईजिली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अभी चलिए फर्स्ट न्यूज़ को चेक करते हैं। IT कंपनीज लॉग स्ट्रॉन्ग डील विंस इन Q2 आफ्टर लॉन्ग लल। तो यहाँ पे कोविड के बाद ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि IT का जो हमारा इंडिया में जितने भी IT कंपनीज है वो प्राइमरीली आपका बैकएंड का काम करते हैं, यानी जो भी आपका रिपीटेटिव टास्क होता है वो वहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है बोल के यहाँ पे वो आउटसोर्स कर देता है, और वही काम जो है वो इंडिया में किया जाता है। और आवरली बेसिस में कंपनीज उनको चार्ज करती है, और वहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे पे करती है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। और यहाँ पे प्राइमरीली हम जो है वर्ल्ड का BFSI जो है उस सेक्टर को IT सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है, बिकॉज BFSI इज कंसिडरेबली वेरी वेरी स्टेबल। तो इसी जगह पे IT कंपनीज ने आपका मेजर डील साइन किया है, एंड मार्केट बेसिकली रिबाउंड एक हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि द मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ है, मार्जिन डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है। जो डील का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हुआ है, बट आपका एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगा। सॉरी, आई एम रॉन्ग, अगेन मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ कि आपका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, बट जो डील का वैल्यू है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। मार्जिन हैज इंप्रूव, द एफिशिएंसी पर एम्प्लॉय एफिशिएंसी जो है कंपनी का वो आपका बढ़ेगा बिकॉज ऑफ AI के माध्यम से जो है पर एम्प्लॉय एफिशिएंसी जो है उसको इंप्रूव किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कंपनीज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और वही चीज आपको देखने को मिल रहा है कि IT इज स्टिल रिबाउंडिंग, एंड यहाँ पे मिड कैप कंपनीज आर डूइंग रियली वेल, स्मॉल कैप कंपनीज आर डूइंग रियली वेल, लार्ज कैप कंपनीज स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल आल्सो पिक अप, एंड विद इन 5 years आप देखोगे लार्ज कैप विल बी आल्सो डूइंग रियली रियली वेल। सो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होने वाला है, जो आपका स्मॉल कैप है उसमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि IT में मैंने अभी यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, क्योंकि IT में अभी मेरे को गेम खेलना है, और यही गेम मैं यहाँ पे खेलूंगा, एंड आई विल बी ट्राइंग टू गेट एटलीस्ट 2.5% 3% लेके मेरे को निकलना है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेड। लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें तो डेफिनेटली गेम खेलना ही है। बट यहाँ पे अगर मैं स्विंग ट्रेड, जो मैं अभी स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से मार्केट से पैसा कमाना है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो स्विंग ट्रेड में मैं यहाँ पे अभी पैसा डाल के रखा हुआ। ठीक है, और ये अभी कंडीशन आपका निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने डाल के रखा हुआ था, वहाँ पे अच्छा मूवमेंट है, 5% का है। निफ्टी में मैंने डाला हुआ था, वहाँ पे 4% का मूवमेंट है, 4.5% का मूवमेंट है, और यहाँ पे आपको 0.29% नीचे गिरा हुआ है जो IT में मैंने पैसा डाल के रखा हुआ था। सो दीज आर माई करंट होल्डिंग जहाँ पे मैं स्विंग कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली मैंने डाल के रखा हुआ है, वहाँ पे 250% या 210% मोस्ट ऑफ रिटर्न है, जो मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था। सो दीज आर दी थिंग्स। एंड अगेन मेन इशू अभी ये हो जाता है कि बिकॉज कैपिटल अरेंजिंग कैपिटल इज अ वेरी बिग डील, बिकॉज दिस इज नॉट माई फुल टाइम वर्क। सो अगर वो होता है ना कि एडवाइजरी फर्म खोल के जो है अगर आप पैसा लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली ऐसे 4% है। अगर मेरे पास 10 करोड़ होता तो फिर उसका 10 करोड़ का 4% अगर मैं रिटर्न उठाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि उतना कैपिटल नहीं है, तो फिर अभी जो है जो भी कैपिटल है मेरे पास उसमें अगर हम 4.5% का गेम खेलते हैं, सो दैट इज नॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सो इसलिए this is parallelly I play, and I do enjoy this process, and hopefully I'll be able to grow it to a 10 crore 100 crore जो भी है बाद में, let's see how it works। आप तो मेरे साथ हो, तो मैं तो ये छोड़ने मतलब बंद तो नहीं कर रहा हूँ, एंड प्रॉफिटनामा इज समथिंग विच आई रियली एंजॉय। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइसजेट एम्स फॉर अ फ्लीट ऑफ 100 in 2 years। तो अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है 50% ऑलरेडी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 50% ऑफ द फ्लीट ऑफ स्पाइसजेट इज ऑलरेडी ग्राउंडेड। बंदा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 3000 करोड़ उन्होंने उठाया हुआ है, और जो प्रमोटर है उसने अपना होल्डिंग को सेल ऑफ कर दिया है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू कम्पीट। यहाँ पे मार्केट में डुओपोली है, एक है एयर इंडिया, दैट इज टाटा और इंडिगो में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे भाटिया फैमिली है, जो प्रमोटर फैमिली है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं, और कभी भी जो है स्टॉक बेच देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है स्टॉक का वैल्यू नीचे की तरफ गिरता है। बट अगेन बिकॉज इट्स डुओपोली, सो इवेंचुअली द मार्केट इज गोइंग टू पुश इट ओवर देयर, बट इंट्रिंसिकली द वे दैट द promoters are behaving, I would rather stay away from this stock।
सो स्पाइसजेट, लेट्स सी, स्पाइसजेट तो सर्वाइव होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक ओवर, एंड डायरेक्टली तो टेक ओवर नहीं कर पाएगा, बट लेट्स सी। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद आईएलओ टू क्रिएट ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ये तो गवर्नमेंट करेगी, बट लेट्स सी। इसके बाद वे ही होता है ना कि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लेबर शॉर्टेज तो है। आप बोलोगे कि भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि रोजगार के लिए जो सूटेबल कैंडिडेट है वो नहीं मिलता है। आप एक जॉब प्रोफाइल आप ओपन अप करो, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा एक जो एंट्री लेवल जॉब होता है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर का आप एक जॉब पोस्ट डालो naukri.com पे, लोकली हो, वर्क फ्रॉम होम हो, आपको मिनिमम डिसेंट सैलरी अगर आप देते हैं 20-25,000 अगर आप देते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नियर अबाउट 2500 से मतलब 1000 से 2000 आपको एप्लीकेशन मिलेंगे। बट जब आप इंटरव्यू लेना शुरू करोगे, बेसिक क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, वहाँ पे आप देखोगे हार्डली यू विल गेट 10 to 15 गुड कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट फ्रॉम। उसमें भी कुछ लोगों को जब आप जॉब ऑफर देते हैं वो भी आके ज्वाइन नहीं करते। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड डेफिनेटली अगर आपने एचआर में काम किया है तो आपको ये देखने को मिला होगा, लिंक्डइन में आप ये पूरे भरे हुए मिलते हैं कि भाई एचआर ने आपका जॉब ऑफर दिया है, बंदा जो है ज्वाइन नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और यहाँ पे बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग हियर। अगेन आई थिंक दिस इज माय पर्सनल परसेप्शन दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मिथ। अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली अ मिथ। जॉब मिल जाता है बट सूटेबल एम्प्लॉय मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जॉब्स आते हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, इसलिए आदमी को मजबूरन ऑटोमेशन करना पड़ता है। एंड जो दिवाली सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, उसका बेनिफिट आपको एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। The FMCG sector is witnessing higher sales growth in this quarter. The growth is attributed to normal monsoon. नॉर्मल मानसून का ऐसे हो गया पता नहीं, बट जो भी हो मानसून है और इन्फ्लेशन कम है एंड आपका फेस्टिव सीजन आ रहा है, सो ये अब आपका ग्रेजुअल ग्रोथ होता ही रहेगा। पीपल आर एस्पिरेशनल, पीपल सेव मनी टू स्पेंड मनी, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपका एफएमसीजी कंपनीज का, जैसे एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया। सो ये सारे कंपनीज का फायदा होगा। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल जो कंपनीज है, उनका फायदा होगा। सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपका जो आटा बेचता है, जो फूड ग्रेन्स बेचते हैं और जो ऑयल बेचते हैं, पाम ऑयल, डालडा, ये सारे जो कंपनी से दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे गेम खेलने के चांसेस आपको थोड़ा सा मिल सकता है। New mall space of 180 lakh square feet across top 8 cities in 2024-27. So रियल एस्टेट में बहुत तगड़े लेवल का बूम हो रहा है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज में आपको ये अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन लेंसकार्ट मॉडल इज द फ्यूचर। लेंसकार्ट मॉडल जो है, जैसे बुक सेलिंग जिसमें मैं हूँ, उसमें रेप्रो मॉडल काम करता है। रेप्रो इज ऑल्सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसी तरीके से अगर हम रिटेल सेगमेंट में देखें, एक्सपीरियंस सेंटर आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज द लेंसकार्ट सेगमेंट। सो लेंसकार्ट वाला फॉर्मूला आपका हर जगह आएगा, लेंसकार्ट वाला मॉडल जो है हर जगह आपका इंप्लीमेंट होगा, और वो रियलिटी है, कुछ नहीं कर सकते। इवन एफएमसीजी में सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आज के ज़माने में, एफएमसीजी में ही आपका ये चीज़ आपका इंप्लीमेंट होगा, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी दैट ऑलरेडी टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक मिक्सचर आपका हाइब्रिड मॉडल में चल रहा है। बट लेंसकार्ट मॉडल विल भी देयर। जैसे आप ब्लिंकिट में ऑर्डर कर रहे हैं, आपने दुकान में जाके एक्सपीरियंस किया होगा कि लेस का चिप्स ऐसा होता है, हाइंस का केचप ऐसा होता है, फिर आप ऑनलाइन में इसको ऑर्डर करना शुरू करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस इज वेयर लेंसकार्ट मॉडल विल कम इनटू प्लेस, एंड होपफुली लेट्स सी कुछ इनोवेशन यहाँ पे हो सकता है। मे बी अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब आई वुड लव टू वर्क इन दैट सेगमेंट सम वे और द अदर टू बिल्ड अ मॉडल और समथिंग लाइक दैट, बट अभी मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टाइम एंड दी कैपेसिटी ऑफ डूइंग दैट। तो अगर आप इस सेगमेंट में कुछ गेम खेल रहे हैं या कोई स्टार्टअप वार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हेल्प चाहिए, सो यू कैन रीच आउट टू मी। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ स्टार्टअप योगीज, उसमें भी कंटेंट में बहुत दिनों से डाला नहीं है। सो दिस इज आउट ऑफ पैशन आई डू इट। स्टार्टअप योगीज इज समथिंग विच आई रियली लाइक टू डू, एंड वो भी 6 महीने से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, नियर अबाउट 1 साल से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सो आई एम लुकिंग टू फ्री अप सम टाइम एंड डू स्टार्टअप योगी। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में की है, बट दिक्कत ये हो जाती है कोई भी चीज़ मैंने डेडिकेटली नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा उतना ग्रोथ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना नहीं हुआ। सो मेरा लाइफ लेसन यही है जो मैंने सीखा है कि एक चीज़ में आप टिके रहो, build it and be the best in the world, and if you cannot run it, sell it or give it to someone else, hire someone to run it. So this is how every entrepreneur does, and जो मैंने मिस्टेक किया था वो ये है। I'm very good at building businesses, building operations, building marketing strategy. Basically एक business को जीरो से शुरू करने में I'm very good at it. बट दिक्कत ये हो जाती है कि मैं उसको बिल्ड करने के बाद I don't have the mental capacity of doing repetitive tasks. So I need struggle, innovation, उसमें मैं लगा रहता हूँ, I enjoy the whole stuff. तो दिक्कत उसमें ये हुआ कि मैंने अपने करियर में
7 8 10 कंपनी तो खोला ही होगा, ठीक है। पर दिक्कत ही हो जाता है कि 10 कंपनी खोला, मैंने चलाया, शुरू किया, कस्टमर लाया, अच्छा टर्नओवर हो, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट बोर्ड। पहले क्या होता था, मैं खुद अकेला चलाता था, सो आई गॉट बोर्ड एंड उसके बाद आई डिड नॉट फाइंड द राइट पर्सन, आई वाज नॉट एबल टू सेल ऑफ द बिजनेस। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि इतना जो एफर्ट डाला मैंने 6 महीना 1 साल, वो पैसा मैंने कमाया, ऐसा नहीं कि पैसा मैंने कमाया, बट वो जो बिजनेस मैंने शुरू किया था मैं उसको चला नहीं पाया, नहीं चलाने की वजह से फिर से मैंने किया। सो अगेन आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1। तो उसके बाद क्या होता है कि यू गेट टायर्ड एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इवेंचुअली यू गेट डिप्रेस्ड। सो अगेन यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड यू हैव टू मूव ऑन। दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव गॉन थ्रू एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। नेक्स्ट है VI जो है $3.5 बिलियन का डील उसने किया है नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन किस तरीके से वो पे बैक करेंगे या पे करेंगे एरिक्सन नोकिया को और सैमसंग को, दैट नीड्स टू बी सीन। लग्जरी कार बाय स्विच गियर्स, गो फॉर टॉप एंड वेरिएंट्स, देख सकते हैं। Air India plans to upgrade lower, तो Vistara will be the premium version, Air India Express will be the सस्ता version, and Air Asia will be the long route वाला version. So that is how they are going to play. तो Vistara तो इसका खुद का ही है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ही होगा। So most probably US में कमला हैरिस आने वाली है, Trump is going to lose and वहाँ पे आप बोल सकते हो वोटर फ्रॉड, ये फ्रॉड, मतलब उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इवेंचुअली वी वर एक्सपेक्टिंग दैट ट्रम्प का जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद वी वर एक्सपेक्टिंग दैट ट्रम्प इज गोइंग टू विन। एंड अगेन कमला हैरिस जब अचानक से आ गई, सो यूएस में दे टिपिकली डोंट वांट अ कलर्ड प्रेसिडेंट और वुमेन प्रेसिडेंट, दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट पॉइंट। आप सेकुलर चिल्लाते रहते हो, बट वहाँ पे बाहर देश में ये सब कोई सब मानता नहीं है, ठीक है। सो उस जगह पे वुमेन प्रेसिडेंट दे आई डोंट थिंक दे, तो वही था कि मैं भी पहले सोच रहा था कि कमला हैरिस है, शी इज नॉट वाइट, सो मोस्ट प्रोबेबली शी इज नॉट गोइंग टू विन, because the closest that any woman came to become a president of US was Hillary Clinton, and वो भी नहीं जीत पाई। So that is something which was very very interesting. And Kamala Harris, it looked like it was very difficult, but अभी जो situation देख रहा है, most probably she is going to win, Trump is going to lose, and Trump is going to retire and just chill. So वही चीज आपको देखने को मिलेगा। And again, Indian electronics manufacturers are watching US presidential election and hoping for stricter tariffs on Chinese import। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रिक्टर टैरिफ जो अगर आप करते हैं, तो फिर वहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है। एंड यहाँ पे वो गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगा, बट अगेन इलेक्शन हो चुका है, सो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज मच बॉदर्ड अबाउट द मिडिल क्लास हु इज गोइंग टू कंज्यूम दिस अ लॉट। सो इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिलायंस पावर जो है 6,000 करोड़ उठाने वाला है, और दे आर गोइंग टू यूज दैट मनी टू एक्सपैंड ऑपरेशंस। सो वेरी गुड। निफ्टी इज ओवर बॉट जोन, ऑलरेडी हमने बात किया, ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं भी इसको सेल ऑफ करूंगा, मेरे ऐसे बहुत सारे बंदे उसको भी सेल ऑफ करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड मे बी अ गुड टाइम टू मेक सम मनी देयर। एंड लोकपाल refuses to act on complaint against SEBI chairperson Butch, I'm sorry if I'm spelling her name wrong. So ये सारी चीजें हो रही हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं मार्केट में। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सारा कंटेंट जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। दिस वाज अ चैनल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम माय एंड फॉर यू, एंड अगर आपको पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम November onwards I might be doing some live session and might be getting some guests on board to make videos, interesting videos, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हूँ आपके साथ कल ट्यूसडे।